यह सिर्फ एक वायरस का नाम नहीं है, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही आज भी हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। 2020 ने हमें जो घाव दिए वो इतने गहरे हैं कि आज 2026 में जब हम यूपी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से कोविड के नए केसेस सामने आए हैं, इन्हें सुनते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत सबसे बुरे ख्यालों की तरफ दौड़ने लगता है। कुछ लोग आपके इसी डर का फ़ायदा उठाते हैं, फेक न्यूज़ की दुकान चलाने लगते हैं। इनसे आपको बचना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इस डर के बिजनेस की सच्चाई भी बताऊंगी। हम जानेंगे इस वीडियो में कि मेडिकल साइंस 2026 के इस वायरस के बारे में क्या कहता है, हमारी सरकारें कितनी तैयार हैं और क्यों आपको अपना सूटकेस पैक करके घर में छिपने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आइए डर को पीछे छोड़ते हैं और हकीकत का सामना करते हैं, हकीकत को जानते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आपके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया फीड पर एक मैसेज बहुत तेज़ी से आ रहा होगा जो वायरल हो रहा है। मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 2020 वाला खौफनाक कोरोना वायरस वापस आ चुका है 2026 में, और ये आंकड़ा डरा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक नए केस मिलने की खबरों ने लोगों की रातों की नींद को उड़ा दिया। इसी वजह से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सच में हमें डरने की ज़रूरत है? क्या वाकई हम फिर से उसी भयानक स्थिति का सामना करने वाले हैं, या यह सिर्फ सोशल मीडिया का फैलाया हुआ पैनिक है? सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों और उन जगहों की जहां से ये नए मामले सामने आए। देश के कुछ राज्यों में नए मामलों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूर अलर्ट मोड पर ला दिया है। पहला है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आशापुर इलाके से एक मामला सामने आया। एक 27 साल के युवक को सांस लेने में दिक्कत हुई। जब उसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में दिखाया गया तो उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फिलहाल मरीज अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि यह केस याद दिलाता है कि वायरस भले ही कमज़ोर हो गया हो लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। दूसरा आंध्र प्रदेश है। इसमें सबसे ज़्यादा दरअसल चिंताजनक खबरें दक्षिण भारत के इसी इलाके से सामने आई। राज्य में फिलहाल कोरोना के 8 केसेस हैं। दुख की बात तो ये है कि पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ 2 लोगों की मौत हुई है। अब बताया जा रहा है कि कडप्पा के 46 वर्षीय व्यक्ति और राजमपेटा के एक अन्य मरीज की जान इसी संक्रमण से गई थी। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। इन मरीजों के सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोरोना का ये कौन सा वेरिएंट था। तीसरा स्तर पर आता है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ से मामले सामने आए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी एक नया मामला दर्ज किया गया। दरअसल इतना ही नहीं, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कुमार सानू के बेटे जॉन कुमार सानू की भी बताया जा रहा है कोरोना की वजह से तबीयत खराब हुई है। उनका इलाज जारी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर केस आ रहे हैं तो क्या यह फिर से महामारी का रूप ले सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अब क्यों कह रही हूँ उसे समझिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स और मेडिकल साइंस के अनुसार कोरोना वायरस अब एक एंडेमिक स्टेज पर पहुंच चुका है। एंडेमिक का मतलब होता है यह वायरस अब हमारे वातावरण का हिस्सा बन चुका है और कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे मौसम बदलने पर हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, आम बात हो जाती है फ्लू जैसी जब खबरें आती हैं, ठीक वैसे ही कोरोना के भी छिटपुट मामले समय समय पर आते रहेंगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब हम 2020 वाली स्थिति में नहीं हैं। हमारे शरीर में वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण और पिछले इन्फेक्शन की वजह से मजबूत एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। इसलिए यह वायरस अब पहले की तरह जानलेवा नहीं है। आपको सतर्क रहना है, पैनिक नहीं होना है। हालांकि खतरा कम है लेकिन सरकारें और स्वास्थ्य विभाग कोई रिस्क भी नहीं ले रहा है। नए मामलों को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, रैपिड रिस्पांस टीम, राज्यों में विशेष टीमें बनाई गई हैं। कोविड कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। आइसोलेशन वार्ड को लेकर के अपडेट आया है। सभी अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहाँ पर कम से कम 10 बेड वाला अलग आइसोलेशन वार्ड हर समय के लिए तैयार रखें। मेडिकल स्टॉक को लेकर के भी निर्देश जारी किया गया। बड़े बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया गया है कि वे टेस्टिंग किट, दवाइयाँ, डॉक्टर्स के लिए पीपीई किट और N95 मास्क का पर्याप्त स्टॉक हमेशा उपलब्ध रखें। यानी अगर मामले बढ़ते भी हैं तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उनसे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने सबको डरा रखा है। क्या 2026 में आपको फिर से घरों में कैद होना पड़ेगा? देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मैं बता देना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की खबरें 100% बेबुनियाद हैं, फेक हैं, अफवाह हैं। ये स्वास्थ्य अधिकारियों ने साफ कहा है कि भविष्य में भी ऐसे इक्का दुक्का केस आते रहेंगे।
हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भी घर में कैद नहीं होने वाले हैं। देश में यात्रा करने, स्कूल कॉलेज जाने या फिर ऑफिस जाकर काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। सरकार ने मास्क पहनना भी अभी अनिवार्य नहीं किया है, इसलिए ऐसी किसी भी अफवाह पर आप ध्यान मत दीजिए और ना ही इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ शेयर करके डर फैलाइए। और अगर मैं बात करूँ सावधानी की, तो देखिए समझदारी इसी में है कि हम बिना डरे सुरक्षित रहें। जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन्हें पहले से शुगर, बीपी या हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन्हें भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। अगर आपको तेज़ बुखार है, लगातार खांसी आ रही है, गले में खराश है, सांस लेने में दिक्कत है, जुकाम है, खुद को डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर को दिखाइए बल्कि जाकर के। ऐसा नहीं है खुद ही कोई गोली ले ली और घर पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। तुरंत हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। अब देखिए, तुरंत अपने नज़दीकी क्लिनिक जाने से बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। भले ही सरकार ने मास्क अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन अस्पतालों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो मास्क पहनिए। ये एक अच्छी आदत की तरह आप अपना लीजिए। ये आपको सिर्फ कोरोना से नहीं बचाएगा, बल्कि प्रदूषण और टीबी जैसी अन्य बीमारियों से भी ये बचाता है। अपने हाथ धोते रहिए। पूरी तस्वीर अब आपके सामने है, देखिए। 2020 में हम इस वायरस के लिए अजनबी थे, लेकिन 2026 में हमारे पास वैक्सीन की ढाल है, मजबूत एंटीबॉडीज़ हैं, एक तैयार हेल्थ केयर सिस्टम है। वायरस भले ही हमारे बीच से कभी पूरी तरीके से ना जाए, लेकिन अब इसमें हमारी ज़िंदगी रोकने की रत्ती भर ताकत नहीं है। 2020 में ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे बड़ी सीख यह थी कि बीमारी से ज़्यादा खतरनाक होती हैं अफवाहें। इसलिए आज मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ। अपने व्हाट्सएप पर आने वाले हर डरावने मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिएगा। अगर कोविड को लेकर के कोई आता है तो डर बांटने से अच्छा है सही जानकारी बांटिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।